ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਇੰਕਲਾਈਨਡ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਅਪ ਦਾ ਇੰਕਲਾਈਨਡ ਪਲੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਪਲੇਨ है ਤੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ करना, बीटा एंगल बना रहा हैगा ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਨੀਚੋਂ ਉੱਪਰ घेरिया एंगल अल्फा बनता है हॉरिजॉन्टल नाल यू वेलोसिटी हैगी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आर्टिकल प्रूव किया लास्ट लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ कुछ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ कि रेंज कितनी होगी, ਇਹਦੀ टाइम ऑफ लाइट कितना होगा ਤੇ मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, वो फॉर्मूले प्रूव किए ਸੀਗੇ। जिवें पहला सीगा रेंज का फॉर्मूला, ये मैं इधर ही लिख देंगे सौखा रहेगा अपन। पहला रेंज का फॉर्मूला सीगा जी 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। u इनिशियल वेलोसिटी सी, अल्फा जो सीगा वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद हॉरिजॉन्टल सीगा, बीटा प्लेन दा एंगल सीगा विद हॉरिजॉन्टल। तो रेंज यही सीगी जी, अते जो मैक्सिमम रेंज सी वो सी u स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन अल्फा। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸੀਗਾ टाइम ऑफ लाइट, मेरा भी कर देना, टाइम ऑफ लाइट सीगा अपने को 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। ये अपने फॉर्मूले सीगे जी ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਡਾਊਨ ਦਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਪਲੇਨ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਪਲੇਨ ਨੀਚੇ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਾਊਨ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਡ ਡਾਊਨ ਦਾ ਇੰਕਲਾਈਨਡ ਪਲੇਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਟਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਸ ਮਾਈਨਸ ਬੀਟਾ ਭਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਡਾਊਨ ਦਾ ਪਲੇਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। वो भी मैं लिख देना जी, वो हैगे ने पहला फॉर्मूला रेंज का, रेंज जो है वो 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा प्लस हो जाएगा, माइनस पर आए कॉस माइनस ऑब्जर्व कर लेंगे जी। मैक्सिमम रेंज जो है वो u स्क्वायर अपॉन जी 1 माइनस साइन, इतने बीटा होना सीगा जी, बीटा माइनस पर आगे साइन माइनस बाहर कट देगा जी। तो टाइम ऑफ लाइट आऊगा 2u साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा, कॉस बीटा माइनस एब्जॉर्व कर देगा। ये फॉर्मूले आप याद रखने ने, इन्हां पर बेस्ड अज आप न्यूमेरिकल देखने ने। जिहड़ा पहला न्यूमेरिकल देखना स्टेटमेंट देख लो, show that if a gun is situated on an inclined plane, the maximum horizontal range is the harmonic mean between the maximum ranges up, down the plane respectively। स्टेटमेंट्स की कहा उन्होंने, कोई गन है, मान लो इंकलाइंड प्लेन का बीटा एंगल बनता, इत्थों गन शॉट की जिन्नी इन्हें मैक्सिमम रेंज कवर की इत्थे, ते जिन्नी इहने डाउन दा प्लेन ये एंगल माइनस बीटा हो गया निचले पासे, यह मैक्सिमम रेंज, यह मैक्सिमम रेंज नहीं, ये मैक्सिमम रेंज कवर की। जो इन्हां दा हारमोनिक मीन है, इन्हां दोनों दा हारमोनिक मीन है, वो जे आपां गन नूं हॉरिजॉन्टल प्लेन ते शूट करांगे, फायर शूट करांगे, तो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के उपर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होएगी, यह इन्हां दोनों के हारमोनिक मीन के बराबर होएगी। हुण हारमोनिक मीन हुंदा की है, समझ लो पहला कि हारमोनिक मीन ऑफ ए एंड बी हुंदा 2ab अपॉन a प्लस b। इन्हां दोनों का हारमोनिक मीन इहदे कोल शो करना,
वो की हैगा, मैं ये R1 लै रहा, ये R2 लै रहा, ये R बन रहा। इतों स्टार्ट कर रहे हैं आप। लेट R1 R2 R be the मैक्सिमम रेंज। ये अप मनी आ, अप दा प्लेन, ये डाउन मनी आ, डाउन दा प्लेन, एंड ये मनी आ हॉरिजॉन्टल प्लेन वास्ते। ये सपोज कर लो, ये देखना ध्यान नाल प्रूव की करना अपने। ये प्रूव करना है कि जी ये है इन्हों के हारमोनिक मीन के बराबर होगी। मैं रफ च लिख रहा, आपने R नू शो करना 2R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। जो R है इन्हों दोनों के हारमोनिक मीन के इक्वल होएगा, ये आप शो करना। तो देखो किवें शो करांगे, सारे फॉर्मूले लाने बस ये भरने, आप ही आंसर बन जाएगा। R1 का फॉर्मूला होंदा है अप दा प्लेन लभ्या लिया अपने, ये U स्केयर बाय G1 प्लस साइन बीटा होंदा। R2 होंदा हैगा U स्केयर अपॉन G1 माइनस साइन बीटा, अते R होंदा है U स्केयर बाय G। ये फॉर्मूले आपां पढ़े हैं, ये पुराना फॉर्मूला जी, ये दो फॉर्मूले आपां हुण लिखने। हुण आपां आ चीज़ सॉल्व करांगे। नाउ 2R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू भरती 2U स्केयर अपॉन G 1 प्लस साइन बीटा, U स्केयर अपॉन G 1 माइनस साइन बीटा ओवर U स्केयर अपॉन G 1 प्लस साइन बीटा, U स्केयर अपॉन G 1 माइनस साइन बीटा। इनू सॉल्व कर लवांगे, इहदे उपर मल्टीप्लाई कर लो 2U4 अपॉन G, ये बन गया जी कॉस स्केयर बीटा। 1 माइनस साइन स्केयर बीटा कॉस के बीटा, नीचे भी G स्केयर आऊगा बटा, ये जो U स्केयर बाय G कॉमन कर लो, बाकी सॉल्व करना जी। 1 माइनस साइन बीटा 1 प्लस साइन बीटा, साइन बीटा कैंसिल हो गया, अपॉन 2 आ गया। 1 प्लस साइन बीटा 1 माइनस साइन बीटा 1 माइनस साइन स्केयर बीटा, ये U स्केयर बाय G, इतने U स्केयर आ गया, G ना G कट गया, 2 ना 2 कट गया, 1 माइनस साइन स्केयर बीटा कॉस के बीटा होंदा भी कट गया, तो ये U स्केयर बाय G आ गया जी। इनू आपने R कहा है, यही आप प्रूव करना सी। मेन तो फॉर्मूले ने ते पिछले कंसैप्ट ध्यान च ने जी, फिर क्वेश्चन सौखे ने जी सारे। थोड़े क्वेश्चन आप होर देखने ने, वो देखो ये क्वेश्चन देखना ध्यान नाल, पिछली क्लास का कंसैप्ट आऊगा ये। इफ U and B be the oblique components of initial velocity along the vertical direction and along the inclined plane, show that the range of plane is 2UV upon G। horizontal component ਜਾਂ horizontal ਤੇ vertical component ਦਾ कितने ने oblique ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣ, किसी भी डायरेक्शन किवें। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ पढ़िया ਹੋਇਆ हैगा कि किसी वेलोसिटी, कोई भी वेलोसिटी है मोस्टली किसी फोर्स या वेलोसिटी की गल कर लो, चलो किसी भी फोर्स के आपने फोर्स ले ली, कोई वैक्टर क्वांटिटी है, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कढ़ने, मतलब रिजॉल्व पार्ट लभने। ये एंगल अल्फा बनता, तो जिन्ना एंगल अल्फा बनता हो कॉस वाला होंदा, दूजा साइन वाला। ये तो बहुत यूज करते आ रहे, मैं दोनों कंपोनेंट मोस्टली जो चीज़ा आप रिजॉल्व करते परपेंडिकुलर होंगे। हुण ऑब्लीक कंपोनेंट की हो गए कि यह कंपोनेंट जिधर मर्जी हो, ये अल्फा एंगल बना रहा, ये बीटा एंगल बना रहा, ये फोर्स आ दो कंपोनेंट आप लभने। तो लास्ट पिछले समैसटर किया सी आपने स्टैटिक्स बुक दे विच पी फोर्स लभनी होवे, ये हुंदी हैगी एफ ऑफ साइन ऑफ अदर एंगल, दूजा एंगल जो फोर्स का क्यों ना बनता अपॉन
नीचे टोटल, तो इदी क्यू हैगा सी एफ, दूजा एंगल जो पी ना बनता है साइन बीटा ओवर टोटल एंगल का साइन। ये फॉर्मूला सीगा जे कोई भी कंपोनेंट आप जिस तरह मर्जी रिजॉल्व किया हो आप कंपोनेंट फाइंड करने हो। हुण इस क्वेश्चन च कहा की है वो देखो, जो मोशन इंक्लाइंड प्लेन किया अप डाउन जो मर्जी सपोज कर लो, मैं अप सपोज कर रहा, ये अप का प्लेन ले रहे हैं, ये एंगल बीटा है, यह u1 ले लिया वेलोसिटी u1, ये एंगल अल्फा। की कहा उन्होंने जेड़ा अलोंग द प्लेन है ये u कंपोनेंट है, जो वर्टिकल है ये v कंपोनेंट है, वेलोसिटी है दो कंपोनेंट्स ने, वेलोसिटी है दो कंपोनेंट्स से अलोंग द प्लेन u दिता है, अलोंग द प्लेन सॉरी v दिता है अपन, ते वर्टिकल दे अलोंग अपन u दिता है, दिते हुए ने। इन्हें वैल्यू फाइंड करते हैं आप, ये अल्फा एंगल पूरा होंदा जे ये v हो गया, ये u हो गया, ये एंगल पूरा अल्फा हो गया, ये अल्फा 90 माइनस अल्फा हो गया एंगल, 90 माइनस अल्फा। फिर ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, पहले मैं वैल्यू कट रहे हैं जी, तो ये एंगल कितना हो गया जी, ये सारा अल्फा, ये बीटा, तो ये अल्फा माइनस बीटा हो गया। तो v की वैल्यू कितनी आऊगी जी, v इज इक्वल टू u1 साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर पार्ट, ये आ गया 90 माइनस अल्फा अपॉन साइन ऑफ नीचे टोटल एंगल बनेगा 90 माइनस अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा, u1 कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा, यह v की वैल्यू आ गई। u की वैल्यू कटांगे आप, u1 साइन ऑफ दूजा एंगल लेना आ वाला, ए फोर्स के कंपोनेंट नाल जो एंगल बनता है, अल्फा माइनस बीटा अपॉन साइन ऑफ टोटल एंगल π/2 माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, ये आ गया u1 साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन कॉस बीटा। चलो बस आही मेन काम सी, बाकी का काम सौखा ही है जी। हॉरिजॉन्टल रेंज जो है, सॉरी कली रेंज जो है वो कढ़ी हुई है आपने, वो लिखा फॉर्मूला ये होंदा है जी 2 इनिशियल वेलोसिटी u1 लईए आप, u1 आऊगा साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा जी कॉस स्क्वायर बीटा, ये दो हिस्से तोड़ लो, 2u1 कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन कॉस बीटा, जी लग कर लो u1 कॉस अल्फा ओवर कॉस बीटा, चेक कर लो स्क्वायर दो पार्ट्स तोड़ लिया, u1 स्क्वायर कॉस के बीटा ने दो पार्ट्स तोड़ लिया, यदि वैल्यू देखो गवर्नमेंट के बराबर है, ये u बराबर है जी, यदि वैल्यू v बराबर है, ये अपने को हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई, सॉरी रेंज आ गई जी आप इस फॉर्म से कन्वर्ट कर सकते हैं। हूँ नैक्सट क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्ने पिछले जिन्ने क्वेश्चन वध तो वध कंसैप्ट यूज हो रहे हैं वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता। नैक्सट क्वेश्चन किवें इंपॉर्टेंट है वो देख लो, मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा, स्टेटमेंट चेक कर लो। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड from foot of plane in direction making an angle 45 degree with the plane. Show that the inclination of the plane is tan inverse 1/2 if the particle strikes it at right angles. Angle. इसका मतलब की बनया वो देखना आपने, जो मैं डायग्राम बना रहा पहले, डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। ये नाल दा क्वेश्चन पहला भी आया है जी, जे पढ़ रहे होंगे ध्यान नाल फिर समझ आ जाएगा क्वेश्चन जी, अदरवाइज जे नहीं पढ़ रहे तो क्वेश्चन औखा लगेगा जी। ये एंगल बीटा, चलो एक बॉडी आप इतों भी जो पहला है इंक्लाइंड प्लेन, हूँ अप डाउन कुछ नहीं दिते है, चलो अप डाउन की गल नहीं करी, चलो उन्होंने इंक्लाइंड अप का प्लेन मान लेना, फुट तो
45 डिग्री ते आपां ने बॉडी प्रोजैक्ट करी। ये एंगल जो है ये 45 डिग्री बन रहा प्लेन के नाल। इत्थों बॉडी प्रोजैक्ट करी, जो बॉडी प्रोजैक्ट करी जदों ये दोबारा प्लेन नाल स्ट्राइक की, राइट एंगल से स्ट्राइक करी है। हुण राइट एंगल से स्ट्राइक करने का मतलब की है, राइट एंगल स्ट्राइक करने का पहला कंसैप्ट आया है, मतलब जिस टाइम मैंने इत्थे स्ट्राइक किया, जिहड़ी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी मान लो v लै लैने, ये वेलोसिटी 100 दी हुई है उन्होंने, 100 मीटर पर सैकेंड। वेलोसिटी का प्लेन दे नाल जो एंगल है वो 90 बन रहा है। इफ इट स्ट्राइक्स लिखा, इफ द पार्टिकल स्ट्राइक इट एट राइट एंगल, प्लेन नू स्ट्राइक करती है 90 डिग्री एंगल से, मतलब जो स्ट्राइक किया उस टाइम वेलोसिटी का प्लेन के नाल एंगल 90 डिग्री सी। ये कंसैप्ट क्वेश्चन पहला भी नाल आया सीगा। फिर की होगा, इनू अगे लेके जा रहे हैं। चलो जे ये 90 आ, यह बीटा, तो यह एंगल जो है वो 90 माइनस बीटा होगा, तो ये एंगल भी कितना होगा अपने को 90 माइनस बीटा होगा। पर यह डाउनवर्ड हैगा। पहला जो ये क्वेश्चन करवाया इस कंसैप्ट आया सीगा, ये एंगल क्लॉकवाइज मैजर कर रहे हैं, ये नैगेटिव होगा। फिर हुण एंगल की गल हो रही है, इदां ना एंगल आ रहा हैगा, तो ये कंसैप्ट पिछला हैगा आपां ने एंगल कढ़िया है कि जो टैन थीटा एंगल हुंदा हैगा वेलोसिटी का, जो हॉरिजॉन्टल एंगल है, ये हुंदा पिछे फॉर्मूला कितना सीगा u cos अल्फा माइनस GT, u sin अल्फा, सॉरी नहीं या देख लो, x सीगा u cos अल्फा t, y सीगा u sin अल्फा t माइनस हाफ GT स्क्वायर। इहदा डेरिवेटिव कितना सी, इहदा डेरिवेटिव कितना सी, फिर डिवाइड किया सी अपने बटा u cos अल्फा। हुण जिहड़ी गल समझण वाली है, जो थीटा हो गया एंगल, हुण थीटा एंगल किहड़ा हुंदा, जो हॉरिजॉन्टल नाल बन रहा है वेलोसिटी का, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल नाल कितना एंगल बन रहा है, ये बनेगा tan 90 माइनस बीटा, माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा, बिकॉज ये आपां क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, नैगेटिव होगा जी। चलो ये आ गया। चलो u पता आपां नूं, u कितना हैगा जी 100। अल्फा किहड़ा एंगल हुंदा समझना ध्यान नाल, अल्फा एंगल सारा हुंदा जो हॉरिजॉन्टल बनता हुंदा। पूरे एंगल कितना होगा फिर इस केस दे विच, sin 45 प्लस बीटा, इत्थे चाहे सीधा थीटा गामा, चलो अल्फा ही पा लो एंगल, कोई फर्क नहीं पैंदा। पर ध्यान रखना अल्फा एंगल की सी फॉर्मूले विच जो एंगल ऑफ प्रोजैक्शन मतलब विद हॉरिजॉन्टल एंगल आ गया, वो एंगल हुंदा सी ये माइनस जी। हुण आह गल इंपॉर्टेंट है कि ये विच मैं टी पाया, कैपिटल टी टाइम किहड़ा हुंदा, टी ओह टाइम हुंदा हैगा जदों आपां वेलोसिटी देख रहे हैं। वेलोसिटी इत्थे देख रहे हैं ना, ये वेलोसिटी की गल कर रहे हैं, तां ही आपां एंगल 90 लिया हैगा आह वाला। जदों वेलोसिटी देख रहे हैगे आ, जिस टाइम ते पार्टिकल इत्थे पहुंचेगा वो टाइम टी हुंदा, जिथे वेलोसिटी देख रहे हैं, मतलब कि जदों पार्टिकल इत्थे पहुंचेगा, इत्थे वेलोसिटी देख रहे हैं तो उरों से लैके उर तक पहुंचने का जो टाइम है वो टी हुंदा। कैपिटल टी तां पाया हैगा कि उरों से लैके उर तक पहुंचने का टाइम, ये टाइम पीरियड नहीं हैगा अप दा प्लेन वास्ते, अप दा प्लेन वास्ते टाइम पीरियड ही है। बस डायग्राम की लोड़ नहीं हैगी आपां नूं, चलो मैं तो लिख देना। चलो ये आ गया माइनस, बाहर आ गया tan 90 माइनस बीटा। बाकी तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बन गया जी, इन्हें सॉल्व करना। ये कॉट बीटा आ गया जी, 100 आ गया, साइन ए कॉस बी, साइन 45 √2 कॉस बीटा प्लस कॉस 45 1/√2 साइन बीटा आ गया, माइनस जी। टी की वैल्यू हम आ भरांगे आपां, टाइम पीरियड है जी, ये आऊगा 2 u कितना हो रहा 100, बस ध्यान ना करना। साइन अल्फा एंगल किहड़ा हुंदा इस च
पूरा पूरा एंगल अल्फा होंदा है ये फॉर्मूले अकॉर्डिंग। तो पूरा एंगल कितना बनता है 45 प्लस बीटा माइनस बीटा। पूरा एंगल जिहड़ा हैगा ये 45 प्लस बीटा माइनस बीटा करता बटा नीचे आऊगा जी कॉस बीटा बटा आ गया जी 100 कॉस 45 1/√2 इंटू कॉस बीटा 1/√2 साइन बीटा। बस ये कोस्टल ट्रिग्नोमेट्री वाला बन के सॉल्व कर लवांगे। आप सॉल्व किवें कर रहे हो देखो 100 100 100 कॉमन कट के कैंसिल कर रहे हैं आप। कॉट बीटा जिहड़ा है गया लिख लिया आपने माइनस कॉस बीटा ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू 100 कैंसिल करता जी √2 एलसीएम ले लिया कॉस बीटा साइन बीटा बाय √2 2/√2 साइन 45 √2 होंदा नीचे आ गया जी कॉस बीटा इत्थे माइनस होना सीगा जी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होंदा माइनस साइन बीटा ओवर √2 कैंसिल करता बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी ये आ गया थोड़ी हो रहेगी नीचे ये कॉस बीटा से नीचे √2 सारा कैंसिल कर लिया बाकी एलसीएम ले रहे हैं वो आ गया ऊपर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन बीटा कॉस बीटा -2 बटा कॉस बीटा बटा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा जिन्होंने इकट्ठा पा लो कॉस बीटा ये आ गया कॉस बीटा माइनस साइन बीटा। हुण क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये आ गया माइनस कॉस क्यूब बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा साइन बीटा इधर आ गया कॉस स्क्वायर बीटा साइन बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा कॉस बीटा -2 साइन बीटा ये कट गई। एक काम होर कर सकते हैं आप ये आ गया माइनस कॉस क्यूब बीटा ये साइंस के लिए वैल्यू भर लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस बीटा -2 साइन बीटा ये कॉस क्यूब मल्टीप्लाई करें कॉस क्यूब होगा ये कट जाएगा तो कॉस बीटा चाह के एक पास लिया आपने इतों साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा टैन बीटा हाफ आ गया तो बीटा बन गया अपने को टैन इनवर्स यही अपने प्रूव करना। चलो ठीक है जी इतों प्रोजैक्टाइल टॉपिक अपना खत्म है जी ये लास्ट टॉपिक सी प्रोजैक्टाइल का। इस तो बाद नैक्सट नवा टॉपिक शुरू करा नैक्सट लैक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ रही हो जी। थैंक यू।